जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन 5.1 हमने कर ली है प्रीवियस वीडियो में, 5.2 प्रीवियस वीडियो में कर ली है। आज हम लोग कवर करेंगे 5.3 को। 5.3 एक खास एक्सरसाइज है, समझनी चाहिए आपको ढंग से। अब मैं समझाता हूं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 5.3, इस एक्सरसाइज में दो काम हमें करने होंगे। 5.3 में दो टॉपिक दिए गए आपके एनसीईआरटी में। पहले पार्ट में पहले जो 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट 8 क्वेश्चन है, उसमें बात करी गई है इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो क्वेश्चन है 15 तक, वहां पे बात कही गई है किसके बारे में, इनवर्स फंक्शन के बारे में। अभी पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से बात करेंगे किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग होना ज्यादा जरूरी है। पहले मैं इंप्लिसिट फंक्शन के बारे में बताता हूं और फिर इनवर्स फंक्शन के बारे में बताता हूं। देखिए इंप्लिसिट फंक्शन होता क्या है, पहले यह समझना जरूरी है आपके लिए कि इंप्लिसिट फंक्शन बना क्या, क्यों बना, मतलब क्या है इसका। एक बात समझिएगा, जब किसी इक्वेशन में व्हेन 2 और मोर वेरिएबल्स कम्स टुगेदर, जब भी किसी फंक्शन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आ जाए, और जब ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं तो उसका डेरिवेटिव करने का तरीका, ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है जरा समझिएगा, कुछ बताना चाहता हूं पहले, फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। बॉस आपको मैं कहूं कि dy dx निकालिए x का, तो x का डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर आपको कहा जाए dy dx निकालिए x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। आपको कहा जाए dy dx डेरिवेटिव dy dx निकालिए log x का, तो log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x। कुछ चीजें बता रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट से एकदम बता रहा हूं, एकदम जीरो से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, और यहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि e की पावर x का डेरिवेटिव कीजिए, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब जरा सुनिएगा, इसी में थोड़ी सी बात अब ऐड करते हैं स्पेशल। भैया अगर आपको कहा जाए x का डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, लेकिन अगर आपको y का डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए, तो y का डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं चैप्टर में शुरू से क्या होता है, dy dx, y का डेरिवेटिव dy dx। लेकिन यहां पर अगर आपको कहा जाता कि dy dx निकालिए y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। देखना, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, उसी तरह से y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन साथ में एक और लग जाता है नई बात, क्या है भला, dy dx। यानी कि जब भी आप y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो एक नॉर्मल डेरिवेटिव तो करेंगे जो आ रहा है, लेकिन नॉर्मल डेरिवेटिव करने के साथ साथ आप उसमें dy dx भी जरूर लगाएंगे, जैसे आपको कहा जाए dy dx निकालिए log x का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन आपको कहा जाए log y का डेरिवेटिव निकालो, तो log y का क्या होगा, 1/y होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx। आपको कहा जाए dy dx निकालिए किसका, sin y का, तो sin x का डेरिवेटिव था cos x, तो sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और बस सीधा सा आ जाएगा साथ में dy dx। और जब आपको कहा जाए dy dx निकालिए किसका, e रेज टू पावर y, तो जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ऐसे e की पावर y का e की पावर y होगा, साथ में dy dx होगा। कुल मिला के निचोड़ ये निकल रहा है प्यारे बच्चों कि जब भी आप y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, तो y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते समय x वाले की तरह ही आप नॉर्मल डेरिवेटिव तो करोगे, लेकिन x वाले की तरह डेरिवेटिव करने के बाद आप dy dx जरूर लगाओगे साथ में, ये याद रखना है, ये जरूर नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, प्लीज नोट इट। इंप्लिसिट फंक्शन को समझाने के बाद कि इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है,
अब आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 पर। 5.3 क्या कह रही है सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं बचपन से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं ये मानते हुए कि फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। यहां पे 2 कांस्टेंट है, dy dx निकालेंगे x का। यहां पे 3 कांस्टेंट है, dy dx निकालेंगे y का। यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, dy dx निकालेंगे sin x का। 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, 3 एज इट इज y का डेरिवेटिव तो आप जानते ही है होता है dy बाई dx, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है भला, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब यहां पे 2 1 जा 2, 3 dy बाई dx और ये है आपका cos x। तो 3 dy बाई dx एज इट इज cos x, प्लस का 2 उधर आके क्या होगा, माइनस का 2, प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2 होगा। और इसके बाद अगले स्टेप पे लिख देता हूं, dy dx फाइनली क्या आ जाएगा, cos x माइनस 2, और 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। आपके पास dy dx की वैल्यू आ गई, dy dx की वैल्यू आ गई cos x माइनस 2 अपॉन में 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं सेकंड कर रहा हूं। सेकंड पे जरा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू दे रखा है sin x। ये तो शायद मैंने क्वेश्चन दोबारा वही लिख दिया क्या, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में sin x नहीं है, sin y है। अब इसमें क्या होगा जरा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सेम है, बस वेरिएबल x के जगह पर क्या आ गया है, y। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो काम वही होगा, काम चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे dy dx निकालेंगे x का। 3 कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे dy dx निकालेंगे y का। और यहां कोई कांस्टेंट नहीं है, dy dx निकलेगा बाय डिफॉल्ट sin y का। 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, 3 y का डेरिवेटिव dy dx, और sin y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, उसी तरह से sin y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y होगा। साथ में क्या लग जाएगा, dy बाई dx। जब भी y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो dy dx जरूर लिखेंगे साथ में। तो 2 1 जा 2 प्लस में 3 dy बाई dx और cos y dy dx। हमें तो बच्चों निकालना है dy dx की वैल्यू को, तो dy dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए, dy dx वाले कर लीजिए एक तरफ और बिना dy dx वाले दूसरी तरफ। मतलब 2 यही रहने देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं। क्या है ये, cos y dy dx एज इट इज, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 dy y dx हो गया, उधर ले गया मैं। अच्छा अब क्या होगा, dy dx कॉमन ले लीजिए, dy dx कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बच गया, cos y। dy dx कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3। तो भैया हमें तो dy dx निकालना है, तो dy dx क्या होगा, 2 एज इट इज। ये जो cos y माइनस 3 dy dx के मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, cos y माइनस 3, ये आपके पास dy dx की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए कितना फर्क आ गया इन दोनों आंसर में। वहां पे बस इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था, यहां पे sin x था, यहां पे sin y हो गया। जब sin x का डेरिवेटिव किया तो सीधा cos x आया, लेकिन जब मैंने sin y का डेरिवेटिव किया तो sin y का डेरिवेटिव आया cos y, और y होने की वजह से साथ में क्या आ गया, dy dx। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन हुआ 1, क्वेश्चन हुआ 2, नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं 3 पर। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है ax, इसमें a कांस्टेंट है, by स्क्वायर b कांस्टेंट है, और है cos y। निकालना है dy बाई dx। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a एज इट इज, यहां पे dy dx किसका, x का। b एज इट इज, यहां पे dy dx किसका, y स्क्वायर का। और यहां पे dy dx किसका, cos y का। a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, और साथ में आ जाएगा dy बाई dx।
cos y का डेरिवेटिव सोचो क्या होता है, जैसे cos x होता था तो cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस sin x, तो cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin y, और y है तो भैया लग जाएगा क्या बाय डिफॉल्ट dy by dx। a as it is, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2b by dy by dx, और ये है क्या माइनस का sin y dy dx है, तो dy dx वाले को उधर ले आता हूँ, प्लस का sin y dy dx हो जाएगा। मैंने भी बताया भी था कि dy dx वाले एक तरफ, बिना dy dx वाले दूसरी तरफ, तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको उधर ले आया। अब इन दोनों में से मैं dy dx कॉमन ले लूं अगर, तो dy dx कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे 2by, यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे sin y, और ये जो छोटा सा प्यारा सा a है उधर जाकर के माइनस का a हो जाएगा, तो कुल मिला के dy dx क्या आ जाएगा माइनस का a, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 2by प्लस का sin y, और ये आपका हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई है, टेन एक्स है फिर अलग से वाई है। अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डिफॉल्ट। यहां पर मुझे dy dx निकालना पड़ेगा xy का, यहां पे मुझे dy dx निकालना पड़ेगा y स्क्वायर का, यहां पे मुझे dy dx निकालना पड़ेगा किसका, tan x का, और यहां पे dy dx निकालना पड़ेगा किसका, तो y का। अब xy का डेरिवेटिव करेंगे, दो नंबर है मल्टीप्लाई में है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल x एज इट इज dy dx किसका, y का, फिर y एज इट इज dy dx x का। यहां पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2y, और साथ में आएगा dy dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy dx इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और y का डेरिवेटिव dy by dx। कुछ चीजों का तो डेरिवेटिव हो गया, अभी कुछ का डेरिवेटिव होना बाकी है, तो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव होगा 1 को y से करेंगे तो y रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 2y dy dx, और ये है अपना sec स्क्वायर x प्लस dy dx। यानी कि पहले तो कुछ नहीं खास, बस जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने के बाद आफ्टर दैट dy dx वाले एक तरफ, बिना dy dx वाले दूसरी तरफ। तो यहां पे एक काम करता हूं, देखिए x dy by dx एज इट इज, प्लस का 2y dy by dx, प्लस का dy dx इधर आकर के इधर आके हो जाएगा माइनस का dy dx। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंड स्क्वायर x, और प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, है ना। dy dx कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x, dy dx कॉमन लूंगा 2y, और dy dx कॉमन लूंगा तो माइनस का 1, और इधर क्या बच गया, sec स्क्वायर x माइनस का y। अब मुझे dy by dx निकालना है तो क्या करूंगा, sec स्क्वायर x माइनस y एज इट इज, sec स्क्वायर x माइनस y एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस 2y माइनस 1 इज टू बी आंसर। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका जवाब आएगा। खास नहीं है क्वेश्चन, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy dx होने वाला है किसका, एक्स स्क्वायर का, यहां पे dy dx होने वाला है किसका, एक्स वाई का, यहां पे dy dx होगा किसका, वाई स्क्वायर का, और यहां पे dy dx होगा किसका, 100 का। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब यहां पे एक्स वाई का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट x एज इट इज dy dx ऑफ y, y का डेरिवेटिव सीधा लिख दूं dy by dx, प्लस y एज इट इज, और फिर इनटू में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy by dx, और 100 कांस्टेंट वुड बी 0।
2x x dy बाई डी एक्स, y बन जा y प्लस 2 dy dx और इक्वल्स टू में 0। अब dy dx वाले कर लीजिए एक तरफ, वो तो पहले से एक तरफ है, बिना dy dx कर दीजिए उस तरफ, और इसमें से लगे हाथ dy dx कॉमन भी ले लो भाई। इसमें से dy dx कॉमन लेंगे x, यहां से dy dx कॉमन लेंगे 2y बचेगा। इन दोनों में से मैंने dy dx कॉमन ले लिया, और प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, प्लस का y उधर आके माइनस का y। तो dy dx कुल मिला के क्या बनने वाला है, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा प्लस का 2x, माइनस का y कॉमन लूंगा प्लस का y, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, और x प्लस 2y जो मल्टीप्लाई में है नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके पास आ गई dy dx की वैल्यू। dy dx की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, आप खुद जरा ट्राई कीजिए, मैं आगे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही 6 है, मैंने आपको कहा करने के लिए, आपने किया होगा, फिर भी मैं करता हूं, देखिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वही जो लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे बच्चों d बाई डी एक्स निकलेगा किसका, x क्यूब का। यहां पे d बाई डी एक्स निकालेंगे तो इस पे लगाना पड़ेगा मुझे रूल प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। x स्क्वायर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y, y एज इट इज dy dx ऑफ x स्क्वायर। फिर यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि फिर दोबारा से दो टर्म मल्टीप्लाई में है। तो x एज इट इज dy dx किसका, y स्क्वायर, प्लस y एज इट इज dy dx किसका, x का। फिर यहां पे dy dx किसका, y क्यूब का, y क्यूब का। और 100 तो सीधा 81 है, सॉरी 81 का डायरेक्ट डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं 0, बिकॉज दैट्स अ कांस्टेंट। अच्छा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2y और y होने की वजह से dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक करके लिख लेते हैं, और फिर अगले स्टेप पर वही dy dx वाले एक तरफ, बिना dy dx वाले दूसरी तरफ। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 2xy प्लस का 2xy dy बाई डी एक्स, प्लस का y स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। पहले मैंने सबको ठीक ठाक करके लिख दिया। अच्छा, अब ठीक ठाक करने के बाद अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जितने भी dy dx वाले हैं कौन कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में से मैं dy dx कॉमन ले लेता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं dy dx कॉमन लूंगा यहां से तो क्या बचेगा x स्क्वायर, यहां से dy dx कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2xy, यहां से dy dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर। और जो बिना dy dx वाले उसे उस तरफ भेज देंगे, उधर भेजने का मतलब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 2xy माइनस का 2xy, प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो फाइनली अब dy dx क्या आएगा जरा समझते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या है भला, ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, साइन चेंज माइनस कॉमन ले लिया बस। और ये जो मल्टीप्लाई में है dy dx के, इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब x स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर। ये आपके पास आ गई dy dx की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था, जरूर कीजिए इसकी प्रैक्टिस। मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 6, नोट कीजिए। आती है बारी 7 और 8 की, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, थोड़ा सा खास है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर y cos xy इक्वल टू k। पहले कंफर्म कर दूं, यहां पे k जो दे रखा है k, दैट्स अ कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव 0 होना है। देखिए, इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले एक बात बताऊं, साइन स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूं साइन y का होल स्क्वायर। यहां पर cos xy इसका एंगल है xy, और k तो k।
देखिए आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था विस्तार से कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए सिंपल तरीका होता है पीटीए। पीटीए मतलब सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं पावर का, दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और अगले नंबर पे लास्ट में डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल, पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल। अब जरा यहां पे देखिए, मदद कीजिए मेरे को साइन वाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो मैं लिखता हूं पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy dx मैं लिखूंगा, किसका करूंगा, साइन वाई का स्क्वायर। यहां पे dy dx किसका आएगा, cos एक्स वाई का, और यहां पे dy dx किसका आ जाएगा, k का। यहां पे जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल के हिसाब से सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करूंगा। पावर का डेरिवेटिव ये मत समझना कि 2 का डेरिवेटिव कर दूंगा 0, नहीं। पावर का डेरिवेटिव का मतलब होता है प्यारे 2 आगे आ जाएगा, और जो अंदर दे रखा है फंक्शन, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। जैसे आप x की पावर n का डेरिवेटिव नहीं करते थे, nx की पावर n-1 पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, वही मैं कह रहा हूं यहां पे करने के लिए 2 आगे आ जाएगा और साइन y की पावर 1 कम हो जाएगी। 2 में से 1 कम होगा तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया बच्चों पावर का डेरिवेटिव। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे साइन x होता है तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y। और फिर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy by dx। पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का। यहां पे आ जाइए, यहां तक तो हो गया। यहां पे इसकी पावर तो है ही नहीं, इस पे मैं पीटीए लगाऊंगा, लेकिन इसमें पावर तो है ही नहीं। पावर 1 के अलावा कुछ हो तो पावर लगाना है, 1 है तो समझ लो पावर नहीं है। फिर डेरिवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, cos एक्स वाई। तो आप जानते हो cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस का sin x। तो जिस तरह से cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस का sin x, उसी तरह से cos x y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का माइनस sin x, तो cos x y का माइनस sin x y। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। cos x का माइनस sin x, तो cos x y का माइनस sin x y। और फिर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है, एक्स वाई, और एंगल एक्स वाई है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, जो कहता है x एज इट इज dy dx ऑफ y, फिर y एज इट इज dy dx ऑफ x, और k कांस्टेंट है, दैट मस्ट बी 0, उसका डेरिवेटिव 0 तो होना ही है। फिलहाल यहां पर आ गया 2 sin y cos y, और साथ में आ गया dy by dx। माइनस का क्या है, sin x y है, और साथ में देखिए तो क्या है, x dy by dx, और प्लस में x का डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा y, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। अच्छा आप जानते हो 11th क्लास में पढ़ा था 2 sin y cos y, ये तो फॉर्मूला होता है अपना sin 2y, sin 2a वाला, sin 2y dy dx एज इट इज। इसके बाद sin y को अंदर मल्टीप्लाई करो ना, sin x y को। sin x y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x एक इंडिपेंडेंट टर्म है और ये x y एंगल है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो x sin x y, साथ में हो जाएगा dy dx। फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का y, और साथ में हो जाएगा sin x y, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0 0 0। इसके बाद क्या करना है, dy dx वाले एक तरफ और बिना dy dx वाले दोनों उस तरफ। तो ये दोनों dy dx वाले हैं, तो इसमें से dy dx कॉमन ले लेता हूं ना। अगर मैं dy dx कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, sin 2y। यहां से dy dx कॉमन लूंगा तो x sin x y, और माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा y sin x y। माइनस का उधर पहुंच के प्लस का हो गया है। अब मुझे dy dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं पे निकाल देता हूं, और उधर क्या जाना, dy dx की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा y sin x y एज इट इज, और ये पूरा का पूरा जो dy dx की मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने का मतलब sin 2y और x sin x y, ये आपका आ जाएगा क्या भला आंसर, dy dx की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए समझिए जरा, जानिए क्या है कैसे है। ये क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जरा इसको करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस में उसको जरूर कीजिए। क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई और साइन एक्स वाई इक्वल टू के, इसको कीजिएगा। सेम ऐसी है, प्लीज ट्राई टू डू दिस। नोट कीजिए पहले जरा।
क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा जरा, इसको फिर दोबारा से पीटीए लगा के मैं दिखाऊं। देखिए साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो साइन x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हो, cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब कर दो वही काम जिसके लिए शुरू किया है यहाँ पे क्लास को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy by dx रहेगा किसका, sin x का स्क्वायर का। यहाँ पे dy by dx रहेगा किसका, cos y के स्क्वायर का। और यहाँ पे चलो लिख देता हूँ dy by dx 1 का। यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे PTA। PTA मतलब पावर का डेरिवेटिव, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। पावर क्या है 2, तो 2 आगे आएगा और sin x की पावर 1 हो गया, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। फिर ट्रिग्नोमेट्री sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और फिर एंगल x का डेरिवेटिव 1 हो गया, दैट्स पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा, पावर का डेरिवेटिव 2 cos y, cos y की पावर 1, ये पावर का डेरिवेटिव। फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। भाई cos x का माइनस sin x तो cos y का माइनस sin y। और फिर एंगल y का डेरिवेटिव dy by dx और 1 का 0। तो ये आ गया कुल मिला के क्या भला 2 sin x cos x, और ये क्या आ जाएगा 2 पूरा का पूरा sin y cos y dy dx इक्वल्स टू में 0। और वही बात आप जानते हैं 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2x, sin 2 का फॉर्मूला लगाया है। 2 sin y cos y, इसका फॉर्मूला क्या होगा sin 2y dy dx और इक्वल्स टू में 0। अब dy dx वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना dy dx वाले दूसरी तरफ, मतलब माइनस का sin 2y dy dx और प्लस का sin 2x माइनस का sin 2x, माइनस से माइनस 31 dy dx 25 dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, sin 2x और sin 2y मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर किसका, dy by dx का, sin 2x अपॉन में sin 2y। अच्छा क्वेश्चन था। शुरू के जो 8 क्वेश्चन है आपकी बुक में एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज में, वो इंप्लिसिट फंक्शन के। 8 के बाद 9, 10, 11 वो जो है इनवर्स फंक्शन के। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसमें हम लोग केवल इंप्लिसिट फंक्शन करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और इनवर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा और बेसिक से हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि और जो फर्दर वीडियोस मिल रही है आपको भी मिले, आपके फ्रेंड्स को भी मिले। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।